बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। भगवान की परम कृपा एवं आशीर्वाद, भक्तों की भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास, उसी का ये परिणाम है कि ये सत्संग निरंतर चल रहा है और अनवरत चल रहा है। कल हम सब लोगों ने जो प्रभु की कृपा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या ठाकुर जी ने जिनको मेरे साथ जोड़ दिया है, इस वायरस की, इस संकट की घड़ी में, जिस समय विश्व में चारों तरफ हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसको लोग कुअवसर मान रहे हैं, जिसको लोग दुख का काल, कष्ट का काल और भयंकर महामारी का काल मान रहे हैं, उस काल को हमने सत्संग के माध्यम से एक उपलब्धि के रूप में प्राप्त किया, अपॉर्चुनिटी। जैसे पानी में से तेल निकालना, जैसे रेत में से तेल निकालना, जैसे सूखे में खेती को पैदा कर देना। रामायण में लिखा है, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बोले ये दुख को सुख में बदलना, ये सत्संग का फल है। संसार में और वेद में कोई उपाय है ही नहीं। लोकहु वेद न आन उपाऊ। यदि आप वेदों में भी ढूंढोगे तो इसका कोई उपाय नहीं है कि दुख को सुख में कैसे बदलना है। और लोगों से भी चर्चा करोगे तो किसी के पास कोई तरीका नहीं है कि दुख सुख में बदल सकता है क्या। हाँ, हमने इन 4 महीनों में, 5 महीनों में, 6 महीनों में यदि हम हिसाब लगाएं तो दिसंबर से लेके आज तक, वैसे ये सत्संग जो चल रहा है ये तो निरंतर 11 अप्रैल से चल रहा है। इसके पहले शिवरात्रि को, पिछली शिवरात्रि से ही अकोला महाराष्ट्र में शिवरात्रि का दिव्य आयोजन हुआ टेकड़ीवाल परिवार में। और ऐसा ही दिव्य आयोजन हुआ अकोला में ही मिश्रा परिवार में। क्योंकि ये मुसीबत आने वाली है, ये महामारी आने वाली है, इसका आभास ठाकुर जी की कृपा से पिछले वर्ष ही मेरे को हो गया था। तो मैंने पिछले साल 100 मास्क मंगवाए, मुंह को ढकने के लिए 100 मास्क मंगवाए। तो मेरे आश्रम के लोगों ने कहा कि ये 100 मास्क, मैंने कहा इसको रख दो, कभी कहीं धूल मिट्टी में जाना हो तो पड़ता है तो मुंह से लगा लिया करो। लेकिन वो उस समय काम नहीं आए।
और दिसंबर में ही मैं यहाँ अपने आश्रम में 1 साल के राशन की व्यवस्था करके, सिलेंडर की व्यवस्था करके, और 4-4 नौकरों को छोड़ के चला गया था कि तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर घूम के आता हूं। और उसके बाद में मैं एक विशेष प्रकार से मंजन करता हूं जिससे दांतों की सुरक्षा बनी रहे। तो उसका स्टॉक भी मेरे पास में 2 साल का है। भगवान की कृपा से दाल चावल अन्न की कोई कमी नहीं है। गैस के सिलेंडर भरे पड़े हैं। तो मेरे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो मेरे से चर्चा किया करते थे ऐसे ही कि भाई अब सीजन ऑफ हो गया, सिलेंडर को भरने की क्या आवश्यकता है, अगला साल आएगा, हो जाएगा। तो ठाकुर जी अनायास ही अचानक ही ये सब करवाते जा रहे थे। अभी महामारी आएगी ये इसका आभास नहीं था। हाँ, शनि राजा बनेगा और शुक्र मंत्री बनेगा, ये मेरे को पिछले वर्ष ही प्रयागराज के एक महापुरुष ने आकर के आश्रम में चर्चा की थी कि अगला वर्ष दुखों का भरा हुआ है, कष्टों का भरा हुआ है, क्योंकि शनि का राजा बनेगा। और हम लोग सत्संग करते रहे। और जब बाहर घूमने गए तो लोग चर्चा करते थे हमारे, क्योंकि मेरा नियम है कि हर साल ही मैं 5 महीने आश्रम से बाहर रहता हूँ, 7 महीने यहाँ रहता हूँ। लेकिन पिछले वर्ष से ही मैंने अपने शिष्यों से, जो मिलने वाले लोग हैं, परिचित हैं, मित्र हैं, मेरे को जानने वाले हैं, जिनका बचपन से मेरे साथ प्रेम है, वो बोलते थे अगले साल कब आओगे। तो मैंने अचानक मुंह से निकलता था कि अब 2 साल नहीं आऊंगा मैं। अब वो व्यवहारिक रूप से कहें या फॉर्मेलिटी के रूप से कहें, तो ऊपर से कहें या अंदर से कहें या दिखावे के रूप में कहें, तो वो बोलते थे कि ऐसा कैसे करोगे। तो परिणाम हमारे सामने है। जब मैंने अब सत्संग करता हूं तो सत्संग में लोगों से संपर्क तो लगातार है, अपने पास मोबाइल है, साधन है। तो यहां से छोड़ करके आए तो वहां से समाचार आने लगा कि जिनके यहाँ रुका, जिनके परिवार में रुका। तो ऐसे चर्चा तो सबको अब ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया था, स्वयं भी लग गया था। ऐसी चर्चा चलती थी कि हमारी गली के साथ में बंद हो गया, हमारे मोहल्ले के साथ में बंद हो गया, हमारे पड़ोस में कोरोना हो गया। और कुछ 3-4 परिवार जो मेरे टच में थे, नजदीक में थे, उनके परिवारों को भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ। तो सरकार की व्यवस्था है, वो हॉस्पिटल उठा के ले गए। तो मैंने महापुरुषों से चर्चा की। मैंने कहा भाई ये इससे कैसे बचा जाए। तो महापुरुषों ने साधन बताया। तो कल 18 तारीख को, वैसे आज भी हम अमावस है, तो महापुरुषों ने विधि बताई। जो कल हमारे जो मिलने वाले परिवार हैं, वो चाहे आंध्रा में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, असम में हो, शिलंग में हो, त्रिपुरा, मेघालय, पुडुचेरी, कलकत्ता, हिमाचल, दिल्ली,
मैंने भारत का कोई भी कोना ऐसा नहीं था यहां पर उस उपाय को ना किया गया हो। हनुमान जी का झंडा लगाया गया घर के सामने, उसकी फोटोज आई, और शाम को बच्चों के साथ माता पिता दीपक जला रहे हैं, तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे हैं, और ओम इंग ह्रीं क्लीं ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः इस मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर रहे हैं, और बच्चों के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसके और फोटोज आए तो लोगों ने फोटोज व्हाट्सएप पर डाले होंगे अपने परिवारों के साथ में। तो कल रात 8 बजे के बाद, और 8 से लेकर के रात के 2 बजे तक मेरे पास भारत के कोने कोने से जो अननोन लोग थे, जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिनसे मेरा कोई परिचय भी नहीं था, पर वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मेरा फोन नंबर है, तो लोगों के फोन आने लगे कि आपने कहा था, हमने सुना था, पर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो ये बीत गया, अब क्या होगा। तो आप चिंता नहीं करें, जो लोग रह गए हैं, क्योंकि हम ये परिवार बढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से भारत में महामारी को फैलने नहीं देंगे। भारत धर्म का देश है, भारत ज्ञान का देश है, भारत श्रद्धा का देश है। कुछ विकृतियां आ गई मनुष्य के मन में, स्वार्थ के मारे, अज्ञानता के मारे, नासमझी के मारे, या देखा देखी अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्म की तरफ जिसने जैसा जैसा बोल दिया वैसे करना शुरू कर दिया। वैभव लक्ष्मी, संतोषी माता, गणपति उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। मैंने विकृतियां आ गई। माता का जागरण करवाना, और उसमें जो जागरण करने वाले वो शराब पी करके जागरण कर रहे हैं। रामलीला का आयोजन करना, जिसमें जो पात्र हैं वो सब शराब पिए हुए हैं, वो कर रहे हैं। और मंडलों में जो लोग, गणपति मंडलों में लोग घूम रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं। विकृतियां आ गई। तो भगवान ने विचार किया कि ये विकृतियां आ गई हैं, तो अब इसका सुधार कैसे करें। तो भगवान ने कहा कि यदि इनको समझाएंगे तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि शासन क्या है, सत्ता क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, कोई किसी की मानता नहीं है। तो परमात्मा के पास तो ऐसा डंडा है कि जब वो डंडा चलता है वो दिखाई देता नहीं, पर उसकी चोट बहुत भयंकर होती है। तो परमात्मा ने ऐसा ऐसा विचित्र खेल खेला सारे विश्व के साथ में, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। विश्व में कितने कितने प्रकार के मजहब बन गए हैं। हर आदमी 150 चेलों को लेके बैठ जाता है। हर आदमी रजनीश के पीछे पड़ जाता है। हर आदमी कबीर पंथ के पीछे पड़ जाता है। हर आदमी मीरा के पीछे पड़ जाता है।
मीरा ने किसी को नहीं कहा मेरे पीछे पड़ो, कबीर ने किसी ने नहीं कहा मेरे पीछे पड़ो, स्वामी नारायण ने किसी भगवान ने किसी को नहीं कहा मेरे पीछे पड़ो। उन्होंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अरे भैया, अपने अपने धर्म का पालन करो। भूख लगी है तो खाना खा लो, प्यास लगी है तो पानी पी लो। शरीर में भोजन करते करते विकृति आ गई तो एक समय भोजन करना छोड़ दो, ये शास्त्रों ने कहा। तो परम पिता परमात्मा ने जब देखा संसार में धर्म को विकृतियों से ढक दिया गया है, तो भगवान ने छोटा सा वायरस छोड़ दिया संसार में और कहा आग की प्रवृत्ति देखो भक्तों, मैं तुम्हारे को मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। परिवार में क्या होता है, जब छुट्टियों का समय होता है तो बहनों के भाइयों के बच्चे सब आ जाते हैं तो घर में मस्ती चलती है। अब किसी परिवार में तो प्रेम होता है, लोगों को बुलाया जाता है कि वे बच्चे आपस में मिल लेंगे, परिवार मिल लेंगे, और किसी में बिन बुलाए मेहमान ठुक जाते हैं। अब घर के लोग चाहते नहीं, लेकिन संसारिक मर्यादा से भाई दिखाना है तो गांव को दिखाना है कि मेरे मामे भांजे चाचे ताऊ फूफा मामा कितना मेरा लंबा परिवार है। तो घर में बच्चे उद्दंड करते हैं। तो माता पिता जो घर में जो मेहमान आते हैं उनको नहीं मारते, अपने बच्चे को बुला करके जोर से चाटा मारते हैं। पर चाटा ऐसे मारते हैं दिखे कि जोर से लगा, पर बच्चे को ज्यादा चोट ना लगे, और उससे क्या सब सावधान हो जाते। तो परमात्मा ने देखा कि संसार जो है धर्म के नाम पे आडंबर में घुस गया। आडंबर, माता का जागरण करना है तो बाजार बंद, सामान्य लगा दो, रास्ते रोक दो, दुर्गा का आ गया रास्ते रोक दो, रास्ते बंद कर दो, और गणपति का आ गया रास्ते बंद कर दो, 20 फुट का गणपति, 40 फुट का गणपति। मुहर्रम आ गया, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा हो गई। नवरात्रि आ गए, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा हो गई। राधा स्वामी अपने ही संडे की संडे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सड़क पर सीटी बजा रहे हैं, वॉलंटियर रास्ते बंद कर रहे हैं कि हमारा धर्म चल रहा है। भगवान ने कहा भाई ये तो सब मामला उल्टा हो गया। तो भगवान ने कहा ऐसा वायरस छोड़ूंगा कि सारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सारे धर्म स्थान बंद। क्योंकि परमात्मा को यदि सृष्टि को सुधारना है तो उसके पास तो बहुत तरीके हैं। महाप्रलय हो सकता है, भूकंप आ सकता है, महामारी फैल सकती है। लेकिन इस समय भगवान ने कहा कि ये सब वितंडाबाद की शादी हो रही है तो 8-8 हजार आदमी आ रहे हैं। अभी मैं सिलीगुड़ी गया था, वहां ममता बनर्जी के परिवार का कोई था मिलने वाला, तो किसी नाते से, किसी रिलेशन से अब मेरे को भी बुलाया गया। तो मैं भी, मन नहीं था, पर बच्चों का हुआ कि बुलाया है तो 2 मिनट घूम के आ जाना। अब 2 मिनट क्या घूमना, 4 घंटे लग गए। तो देखा तो 2 किलोमीटर के अंदर उसका पंडाल है, खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। दो 3 साल पहले हमारे उत्तराखंड के जो मदन कौशिक है उनके परिवार में शादी थी, तो 2-3 किलोमीटर के अंदर पंडाल लगे हुए हैं।
5-6 साल पहले सतपाल महाराज के बेटे की शादी थी, तो सारे हरिद्वार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। कर्नाटक में येदियुरप्पा परिवार में विवाह था, तो दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भगवान ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? कोई मर रहा है तो हजारों आदमी इकट्ठे कर रहे हो, कोई पूजा हो रही तो हजारों इकट्ठे कर रहे हैं, ये तुम कर क्या रहे हो? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास सारे तरीके हैं, ऐसा कर दूंगा कि तुम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकोगे, मुंह तो एक दूसरे को दिखाना मुश्किल है, मैं तुमको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसा समय आ गया, ऐसा योग आ गया। तो मैंने संतों महापुरुषों से चर्चा की कि भाई जो अपने परिचित हैं और जो उन परिचितों के परिचित हैं, जो परिचितों के परिचितों के परिचितों के परिचितों के परिचित ही हैं, इन सबको तो वायरस से बचाया जाए। तो कल हमने विधि की और उसकी कुछ फोटो शॉट लोगों ने भेजे, वो मैंने अपने व्हाट्सएप पर डाले हैं। लेकिन हमारे इस कार्य की जो उद्देश्य क्या है कि मित्रों के 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 मित्रों का कल्याण हो। का मतलब कि जो एक दूसरे से अटैच है वो सब लोग इसके साथ जुड़ जाएं। तो बीच में मैंने एक दिन बोला था कि ये गुप्ता परिवार और अग्रवाल परिवार लोगों को ज्यादा करना चाहिए। और कल के प्रोग्राम में क्या हुआ, जितने भी समाज के लोग थे वो सारे जुड़ गए, वो चाहे साहू हो चाहे वो जायसवाल हो, सब जुड़ गए। अब अग्रवाल की बात क्या है, राजस्थान में मैं गया था, तो राजस्थान की बात में मैं जब कलकत्ता गया हरियाणा भवन में आज से 40 साल पहले, तो वहां भी हरियाणा के लोग थे, राजस्थान के लोग थे। तो वहां एक कहावत चलती थी कि यहां ना जाए घोड़ा गाड़ी, वहां पहुंच जाए मारवाड़ी। तो ज्यादा तो चर्चा नहीं होती थी, लेकिन जब कभी किसी परिवार के बारे में बात होती थी तो पता लगता था कि भाई आपकी बुआ जी बोले हमारी नागालैंड में है, हमारे नानी सास बोले वो त्रिपुरा में है, हमारे भाई साहब बोले कहाँ, बोले इंग्लैंड अमेरिका में। तो पता लगा कि अग्रवाल, सिख, सिंधी और गुप्ता, इनके परिवार का कोई ना कोई रिश्ता पूरे भारत में कहीं भी पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कल हमने जो छोटा सा ये किया अनुष्ठान ही था। पिछले 5 दिन से चर्चा कर रहा हूं, दीपक कैसे होने चाहिए, आटा कैसा होना चाहिए, तेल कैसा होना चाहिए, सरसों कैसी होनी चाहिए, नमक कैसा होना चाहिए, तुलसी का पौधा कैसा होना चाहिए, परिक्रमा कितनी लगनी चाहिए। तो 5 दिन से लगातार एक प्रकार से वो उमंग चल रही थी घर में चर्चा। माँ बेटे से बोलती है, बेटा माँ से बोलता है, पति पत्नी से बोलता है, पत्नी बोलती है आपको समझ नहीं आ रहा, पति बोलता तुम ध्यान से सुनती रही। तो सब सत्संग में बताया था मैंने। तो कल शाम को 6 बजे से लेके लोगों के वो एक विधि थी, वो विधि हृदय के साथ ये थी कि हे ठाकुर जी, मेरे परिवार और मेरे खानदान के ऊपर कृपा करो। है तुलसी माता,
ऐ यमराज, ऐ शनि देवता, हे सूर्य भगवान, आप सब हमारे परिवार पर ऐसी कृपा करो कि मैं कर रहा हूं तो मेरे से जितने भी अटैच हैं, अब अटैच का मतलब ना फूफा मामा भांजा भतीजा, परंपराएं कितनी, मैं हूं, मेरी माँ बाप, मेरे पिता की जो पत्नी है वो कहीं की है, और मेरे पिता की पत्नी कहीं की है, मेरे पिता की पत्नी कहीं की है। ये जो श्रृंखला है, ये अंदर ही अंदर 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 ये डीएनए है, जीन्स हैं, ये ऐसे इन्वॉल्व हैं कि ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम हुआ, तो भगवान की कृपा से नहीं करते करते भी भारत के 4 करोड़ परिवारों में पहुंच गया, ज्ञात अज्ञात रूप में। ज्ञात अज्ञात रूप में 4 करोड़ परिवारों में पहुंच गया। 4 करोड़ का मतलब है एक में 5 आदमी भी हों तो 20 करोड़ लोगों में। बड़े बड़े संत महापुरुषों को फोन आ रहे हैं, ये विधि तुमने कहां से ढूंढी? तो मैं विनम्र होकर बोलता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से आ गई। बोले ये तो बहुत अच्छा है, सब लोग भगवान के भजन में लगे। प्रश्न ये नहीं है कि कौन करवा रहा है, प्रश्न ये है कि करने की प्रेरणा कौन दे रहा है। और प्रश्न ये भी नहीं है कि कौन कह रहा है, प्रश्न ये है कि परमात्मा किसको सुना करके उसको आगे प्रचार कर रहा है। सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग का प्रभाव है। कुछ लोग कल का प्रोग्राम देख करके जब वो आया, उसमें व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक में लोगों ने डाला, तो कुछ लोग खिन्न हुए, दुखी हुए कि हमको पता ही नहीं था। तो आप लोग चिंता नहीं करें, 5-10 दिन के बाद में एक विधि और करेंगे हम। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जिसका हमको पूर्ण विश्वास है कि सब ठीक होंगे। 20 परिवारों में पहले मैंने किया, उसके रिजल्ट अच्छे आए। जैसे सरकार वैक्सीन बना रही है, वैसे हम महात्मा लोग, हमारे पास क्या वैक्सीन है? हमारे पास तो ये वैक्सीन है कि राम नाम मणिदीप धर, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहे से उजियार। हमारे पास क्या है औषधि कि राम नाम के मंत्र को जीव की देहली पर रख लो तो अंदर भी उजारा और बाहर भी उजारा। अब सरकार वैक्सीन बना रही है, सरकार इंजेक्शन बना रही है, तो हम जो धर्म पुरुष हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जो सनातन धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, जो सनातन धर्म की मान्यता के ऊपर जो जाल बिछ गया उस जाल को काटने के पीछे लगे हैं, तो हमारे पास जो तरीका है हम वो कर रहे हैं, उसका परिणाम पॉजिटिव आ रहा है, अच्छे समाचार मिल रहे हैं। तो फिर इस वैक्सीन को बांटने में नुकसान क्या है? ये भी तो वैक्सीन है, राम नाम मंत्र भी तो वैक्सीन है, और इसको लेने में कोई नुकसान भी नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है, चोट भी लगेगी नहीं, कष्ट भी होगा नहीं और तकलीफ भी होगी नहीं, और आप मन ही मन करोगे तो परिवार में भी किसी को अड़चन नहीं होगी। और इसके साथ साथ
सत्संग का क्रम चल रहा है, और सत्संग के क्रम में क्या चल रहा है कि राम एक हैं और उनके 24 अवतार हुए। अब 24 अवतार किस लिए हुए, कैसे हुए, कहां हुए, किस प्रकार हुए, किस कारण से हुए, उद्देश्य क्या था, प्रयोजन क्या था, अप्रोच क्या थी, किसको सुधारने के लिए, किसको लाइन पे लाने के लिए, किसी को मार के लाया गया, किसी को ठोक के लाया गया, किसी को पीट के लाया गया, किसी को समझा के लाया गया, किसी को अनायासी हृदय से लगा दिया गया। ठाकुर जी ने लीला की तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और जब लीला चल रही है तो फिर परमात्मा की कृपा से बुद्धि से ऐसे ऐसे विचार निकलते हैं कि जो अपने को भी समझ में नहीं आते कि ये विचार हमारे दिमाग से निकले तो कैसे। जो लोग सत्संग को बड़े प्रेम से सुनते हैं उनको पूरी बात समझ आती है, और मैं बार बार चर्चा करता हूं कि जो सत्संग, जो प्रवचन मैं कर रहा हूं उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको घोटना है, उसके अंदर घुसना है, उसके अंदर घूमना है। ये मेरे द्वारा दिए गए जो प्रवचन है इसके अंदर ज्यादा ऊंची ऊंची बातें नहीं है कि मैं ब्रह्म बन गया, मैं परमात्मा बन गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। हिरण्यकशिपु की भाषा नहीं, कंस की भाषा नहीं, प्रताप भानु की भाषा नहीं। अपना तो सीधा सीधा उद्देश्य कि येन केन विधि कीन ही दान करे कल्याण। जिस किसी भी प्रकार से हो सके हम दान करें। वो नाम दान भी हो सकता है, वो शरीर का दान भी हो सकता है, वो वाणी का दान भी हो सकता है, वो सहायता का दान भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से जैसे भी हो। और उद्देश्य ये नहीं है कि आप सब घर बार छोड़ करके भगवान के पीछे लग जाओ। उद्देश्य ये है कि कम से कम 10, 20, 25 मिनट तो भगवान के लिए निकालो। लोग क्या कर रहे हैं, घरों में बंद हैं, ताश पत्ती खेली जा रही है, ताश पत्ती खेली जा रही है। और आप देखते हो कि टीवी पे वो धोनी भी लगा हुआ है गेम खेलने में, जुआ, और बुढ़ी औरत भी लगी है जुआ खेलने में। और कुछ लड़के बच्चे आ रहे हैं कि मैंने ये गेम खेली, मेरे को 4 लाख का फायदा हो गया, 8 लाख का फायदा हो गया। सबको जुआरी बना रहे हैं। अरे जुआरी तो तुम पहले बन गए थे, जीवन तो तुम पहले हार चुके थे। ठाकुर जी ने तुमको मार मारी सुधारने के लिए, पर तुम कहाँ सुधरने वाले हो। जन्म जन्म का तुम्हारा पाप है, घूम फिर के तुम फिर वहीं जाओगे। लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि खाली बैठे हो, तुम खाली बैठ के पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन यदि ये ज्ञान का सूरज निकल करके आकाश में आ जाए तो सारे संसार का कल्याण हो जाएगा।
तो फिर मैंने विचार किया कि भाई ऐसा सत्संग करें और सत्संग को इस प्रकार से सुनाएं कि सुनने वाला अपने सनातन धर्म के जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में समझ ले कि प्रभु ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया, भगवान ने सबको संभाला, भगवान ने सबके ऊपर अनुग्रह की, कृपा की, दया की। मां के पेट में आने से लेकर के पूरा जीवन जीने तक, और जो मृत्यु के बाद शरीर में से आत्मा निकली तो उस आत्मा को भी ठाकुर जी ने उसको यथास्थान जगह दी। किसी को पितृ बना दिया, किसी को प्रेत बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, पक्षी बना दिया, और सब यही घूम रहे हैं, इसी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हम जब सत्संग करते हैं तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जब कोई राम कथा करता है तो कोई सुने ना सुने तो हनुमान जी तो वहां के बैठ जाते हैं। और इस समय यही हो रहा है, कथा मैं कर रहा हूं और हनुमान जी मेरे को नित्य प्रति 2:30 पौने 3 बजे उठा देते हैं। अब आलस्य के मारे मन करता है थोड़ा और, लेकिन हनुमान जी ऐसा करते हैं कि भाई नहीं, शुरू करो, हो गया समय, तो आगे बैठ जाते हैं। तो कल के प्रसंग में भी चर्चा चल रही थी कि भगवान इस संसार में आए तो क्यों, किसके कारण आए, क्या जरूरत पड़ गई थी। ये भक्तों ने भगवान को क्यों कहा अवतार लो, हमारे घर पुत्र रूप में पैदा हो। ये नारद को क्या बीमारी पड़ गई थी कि भगवान से जाके झगड़े मोड़ ले लिया। नारद जी की विष्णु भगवान की कथा को यदि हम गहराई से सोचेंगे तो ये हमारे परिवार में पिता पुत्र की कहानी है, पड़ोसी पड़ोसी की कहानी है। कि यदि कहीं सरकारी नौकरी निकलती हो और हमारे पड़ोसी को पता चले कि मेरी अप्रोच है सरकारी मशीनरी में, तो आकर के विनम्र होकर के हाथ जोड़ के बोलता है कि हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी पर लगा दो, आपका एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और हमारे मन में दया आ गई, व्यवस्था कर दी, नौकरी लग गई। उसने क्या कहा, आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में हमने मकान बनाना शुरू किया तो पड़ोसी की दीवार के साथ में 1 इंच का थोड़ा सा झगड़ा था। तो उसने कहा आप थोड़ी दीवार पीछे कर लो। हमने कहा भाई इकट्ठी बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसे कैसे होगा। हमने काम शुरू किया, उसने जाकर के कमेटी में जाके एप्लीकेशन दे दी कि एनक्रोचमेंट हो रहा है। जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा, वो सब चूल्हे में पड़ गया। ये नारद विष्णु भगवान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब हमको स्वार्थ होता है तो हम चरणों में भी गिर जाते हैं, आत्मसमर्पण भी कर देते हैं, उसके सामने ऐसे दीनहीन बन जाते हैं कि जैसे मेरे जैसा सीधा आदमी कोई नहीं। जब अपना काम बनता तो फिर भाड़ में जाए जनता, झगड़ा खत्म। बेटा माँ को गाली देता है, माँ कहती मैंने पैदा किया। बेटा साफ बोलता है मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया, मार क्यों नहीं दिया, मार देती तो क्या था, मैंने कहा था मेरे को पैदा करो। बाप बोलता मैंने पैदा किया, पाला, बोले आज तुम्हारा घर छोड़ने को तैयार हूं मैं, घरवाली को साथ लेकर निकल जाता हूं।
जो माँ बाप रात दिन अपने जीवन को मिट्टी करके, अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ करके, आप गृहस्थी लोग हैं, जानते हैं, बच्चा पैदा होता है, रात भर जागता है, बच्चे के माँ बाप परेशान है, दादा दादी परेशान है, और धीरे धीरे करके इसको बड़ा करते हैं। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो उस समय हृदय पर चोट लगती है। पर नारायण भगवान कैसे हैं? नारद लड़की के पीछे पागल हो गए और विचार ये हुआ कि जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला, मोरे हित हरिसम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। लेकिन वहां जाने में देर हो जाएगी, ऐसा नारद जी सोच ही रहे थे, और वो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो नारद जी तो हृदय से प्रसन्न हो गए कि ये तो अकस्मात हो गया, ये तो मिरेकल, ये तो जादू। मैंने याद किया और ठाकुर जी आए। कहाँ? क्षीर सागर में थे, अभी 5 दिन पहले तो छोड़ के आया था, और ये तो क्षीर सागर से बाहर आते ही नहीं है। और मैंने याद किया और परमात्मा आ गए, मिरेकल। अब ठाकुर जी को देख के नारद जी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब नारद जी ने कहा काम बन गया। नारद जी के जीवन की दुर्घटना शुरू कहां से हुई? बस इस काम से हुई। काम आया और जीवन में इसने ऐसा झंझावात पैदा कर दिया, ऐसा तूफान पैदा कर दिया कि नारद जी को लगा कि मेरे जैसा तो तपस्वी दुनिया में कोई पैदा हो ही नहीं सकता। कामदेव आके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, और वो कह रहा कि नारद जी, मैं शंकर के यहाँ गया था, शंकर जी ने मेरे को भस्म कर दिया, आपके जैसा महापुरुष कोई नहीं। ध्यान रखना, जीवन की यात्रा में आपको पंप करने वाले, आपको बटरिंग करने वाले, आपको चमचागिरी करने वाले लोग आएंगे। आप उनके चक्कर में फंस के कहीं भूल मत जाना। बचपन में मैंने एक घटना सुनी है और देखी भी है। जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा में था, उड़ीसा की तरफ जा रहा था, तो जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ मंदिर के पास में एक महात्मा जी का आश्रम था। तो अपना परिचय जगन्नाथ जी के जो बड़े पंडा जी थे उनसे हो गया था उस समय। तो उनकी सेवा में लगे, कुछ उड़िया भाषा इधर उधर की 2-4 शब्द सीखे, आइबो खाइबो तल के, बस ऐसा शब्द सीख लिए। तो उसी जगन्नाथ मंदिर के 20 किलोमीटर दूर एक गांव, तो वहां पर एक ऐसे महात्मा, बोले वो कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते, साधना। अब उस समय मैं तो बच्चा था, लेकिन संतों के साथ बैठता उठता था, तो महात्मा लोग चर्चा करते थे कि भाई इसके पीछे कोई साधना नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको ढूंढो। तो कुछ महात्माओं ने प्लान बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि जो संसार के लोग बाबा जी को जाकर के दर्शन करते, पूजा करते, पाठ करते, उनको जय जयकार करते, उनको रोकना शुरू कर दिया। लोगों ने जाना बंद कर दिया, किसी कारण से कोई बात फैला दी गई।
और जब बात फैला दी गई तो 2-3 महीने बाद ही वो जो कमरे में बैठा, कुटिया में बैठा महात्मा, वो कुटिया के बाहर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। भूख भी लगने लगेगी, प्यास भी लगने लगेगी। तो संतों ने कहा कि ये जो प्रतिष्ठा है, ये लोगों के द्वारा जो बड़ाई है, उस बड़ाई में आदमी इतना पागल हो जाता है कि वो अपने को समाज से ऊंचा समझने लग जाता है कि, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा तो ऊंचा मैं हूं। और भगवान के भक्त भी ये कहते हैं कि सबसे ऊंचे तो परमात्मा है। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो उस समय एक कथा आती थी कि एक महात्मा जंगल में रहते थे, अकेले कुटिया में भिक्षा मांग के लाना, भगवान का भजन करना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, संसार से कोई चर्चा नहीं। अब साधु थे तो साधु से मित्रता किसी से हो गई। तो एक दिन वो महात्मा जिनसे मित्रता हुई थी, उन्होंने कहा भाई कहाँ रहते हो? बोले जंगल में कुटिया बना रखी है। तो बोले हम भी कभी आएंगे। तो दूसरा महात्मा मिलने के लिए पहुंचा। दोपहर का समय था। ये महात्मा जी भिक्षा मांग के लाए थे और थैली में भिक्षा मांग करके और अपनी कुटिया में खूंटी के ऊपर भिक्षा टांग दी थी। अब दूसरा महात्मा आया तो भोजन करने का समय था। तो मन में आया कि भाई ये महात्मा चले जाएंगे तो उसके बाद बैठ के भोजन कर लेंगे। अब दोनों महात्मा कुटिया में बैठे तो इतने में एक छोटी सी चूहिया उस कमरे में आती और जो बाबा जी की थैली कम से कम 10 फुट ऊंची खूंटी पर टंगी थी, उस थैली की तरफ जंप मारती। तो जो दूसरे महात्मा थे उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं, लेकिन ये जो घर का था इसको पता था चूहिया परेशान करती है, तो उन्होंने घर में एक फटा हुआ बांस रखा था जिसको जमीन पर टक टक करते थे तो चूहिया भाग जाती थी। अब महात्मा बात करते और ये भी बात करते और इतने में चूहिया आती तो ये अपना बांस लेके ठक ठक करते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो जो नया महात्मा तो उसने सोचा भाई ये बांस ठक ठक क्यों कर रहा है। तो सोचा भाई कोई आदत होगी, अब कईयों की हैबिट होती है खाली बैठे बैठे कुछ ना कुछ बात मचाते रहना। लेकिन जब आधे घंटे तक वही चर्चा चलती रही, बात चलती रही और बांस बजता रहा, तो जो आने वाला नया महात्मा तो उसने कहा बाबा जी क्या बात है, ये आप ये बांस क्यों खड़का रहे हो? क्या मेरी बात अच्छी लगती नहीं है? यदि नहीं लगती तो मैं चला जाता हूँ। बोले नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भिक्षा मांग के लाया हूँ और ये 12-13 फुट ऊंची 10 फुट ऊंची जगह पे खूंटी पे टांग रखा है। ये छोटी सी चूहिया है, ये परेशान करती है। महात्मा जी ने कहा छोटी चूहिया ये 10 फुट ऊपर? बोले हाँ, 10 फुट ऊपर कूद जाती है और उस झोली में जाकर के जो भोजन है उसको खराब कर देती है। महात्मा जी ने कहा भाई ये तो चूहिया क्या है कि 2 फुट उछलेगी, 4 फुट उछलेगी, चूहिया का बच्चा है 10 फुट उछलेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई खोदने का औजार है क्या? तो घर में औजार तो क्या था, लोहे का कुछ पड़ा था जिसको आज की भाषा में सरिया वगैरह बोल देते हैं या पंजाब में खुरपी बोल देते हैं, जिससे किसान लोग खेत में से वो घास वास निकालते हैं। तो आश्रम में खुरपी 1-2 पड़ी थी। तो महात्मा जी ने कहा कि चूहिया
का घर कहाँ है? तो आज तक तो इसने देखा ही नहीं था महात्मा ने। उसने कहा भाई मैंने तो देखा नहीं। बोले कहाँ है इसका घर? तो देखा तो कुटिया के अंदर एक कोने में एक छेद है। तो महात्मा जी ने कहा इस छेद को खोलो धीरे धीरे करके, किसी जीव की हत्या ना हो। तो जब उसको खोला गया तो 3-4 फुट नीचे उस चूहिया का जो छेद था उसमें एक चांदी का सिक्का पड़ा हुआ था। महात्मा जी ने कहा ये चांदी का सिक्का निकाल लो। अब चांदी का सिक्का निकाला। चांदी का सिक्का निकालने के बाद में महात्मा लोग बैठ गए। ये दूसरे महात्मा ने वो अपना पुराना बांस का डंडा ले लिया। बोले दूसरे महात्मा बोले भाई ये बांस का डंडा अब लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम देखो चूहिया क्या करती है। जब तक वो खोदते रहे चूहिया एक तरफ खड़ी बैठी देखती रही। जब हो गया ये महात्मा बैठ गए और चूहिया आई और आकर के अंदर अपने वो बिल में गई तो वहाँ चांदी का सिक्का नहीं है। और वहाँ से जब बाहर आई तो फिर इसको धुन सवार हुई कि वो जो भिक्षा की टोकरी टंगी है, भिक्षा का पात्र टंगा है, भिक्षा का कपड़ा टंगा है, तो उसकी तरफ वो चूहिया जंप मारा, 2 फुट जंप मारा, गिर गई। फिर जंप मारा, 2 फुट जंप मारा, गिर गई। महात्मा जी इशारा करते देखो 8 फुट का 6 फुट का जंप नहीं हुआ, 2 फुट जंप में ही हो गया। और चूहिया थक करके चलेगी वापस। अब वो जो महात्मा घर के थे उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले ये जो ताकत है इसके अंदर 10 फुट कूदने की ताकत इसकी नहीं है। ये जो चांदी का सिक्का इसके पास दिखाई दे रहा है ये इसकी ताकत है, इसके बल पे ये कूद रही थी। अब वो चांदी का सिक्का चला गया तो इसकी ताकत खत्म हो गई। मैंने कथा के पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में भी चांदी की खन खन जब आ जाती है, चांदी के सिक्के जब आ जाते हैं तो फिर हमारी उछल कूद भी बढ़ जाती है। फिर तो सीढ़ी में भी मार्बल है, कमरे में भी मार्बल है, और वॉशरूम में भी मार्बल है, और किचन में भी ग्रेनाइट है, छत पे पीओपी है, जो सीढ़ियां हैं उसकी रेलिंग स्टील की है, दरवाजे कांच के हैं, चांदी का सिक्का खन 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 खन। और उस खन खन के पीछे घर को ऐसा बना लेते हैं कि बड़ा बूढ़ा का पैर फिसला नहीं और कूल्हा टूटा। संगमरमर लगा है। संगमरमर मतलब इसके संग ही मर मर, संगमरमर, संगे मरमर। बोले इसी के संग मर, पैर फिसल के मर, चाहे पोछा लगाते मर, चाहे हाथ तोड़, चाहे पैर तोड़, चाहे कूल्हा तोड़, चाहे कमर की हड्डी तोड़। फंस गया जाल में, चांदी का सिक्का आ गया। नारद विष्णु भगवान के जीवन की कथा का सार हमारे जीवन के पिता पुत्र भाई मित्र के साथ जुड़ा हुआ है कि जब तक काम बनता है हम पिछ जाते हैं कि आपके जैसा गुरु नहीं, आपके जैसा पिता नहीं, आपके जैसा माता नहीं, आपके जैसा भाई नहीं। क्योंकि मेरे को तो 50 साल से ऊपर हो गया दुनिया में घूमते घूमते। हजारों की संख्या में शिष्य बनाए और सैकड़ों की संख्या में शिष्य जो है वो मेरे से दूर हटे।
लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि भाई ठीक है, किसी और का सत्संग अच्छा लगता है सुनो, अब मेरे पीछे पड़ो तो मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो, किसी और का कर लो। लेकिन मेरे को पता है मेरा शिष्य है तो घूम फिर के आएगा मेरे पास। अब घूम फिर के मेरे पास आएगा तो मैं पुरानी बातों को छेड़ के बैठूंगा तो उसके मन में चोट लगेगी। तो जो बातें होगी उनको अवॉइड, अवहेलना, भूल जाना, और वो आ गया तो गले से लगा देना। क्योंकि जीवन में प्रैक्टिकल किया है, और नारद जी की कथा क्या प्रैक्टिकल है। कामदेव को जीत के आया और जीतने के बाद में भगवान ने ऐसा नाटक किया कि भाई ये तो काम के अहंकार में ही डूब गया। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग समय डारियों उखारी। भगवान ने कहा कि मेरे बच्चे के मन में अहंकार का पौधा पैदा हो गया। ये भगवान से दूर जाने का क्या कारण है? अहंकार। मंदिर से दूर जाने का क्या कारण है? अहंकार। ठाकुर जी के चरणों को छोड़ने का क्या कारण है? अहंकार। मेरा काम क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने, बस यही, ये ईगो। मेरे बेटे को क्यों मारा? अरे तेरे बेटे को मारा, पर तेरे बेटे की शादी जिस लड़की से होने वाली थी उस लड़की के पेट में शादी से पहले बच्चा था, तुम लोगों ने उस बच्चे को मारा, उसका दंड कौन भोगेगा? सामाजिक ताना बाना है आजकल। लड़का लड़की आपस में मिल जाते हैं माँ बाप के विरोध में, और बाहर मिलते हैं तो माँ के पेट में बच्चा रह जाता है। अब वो शादी करना है तो लड़के की माँ अड़ जाती है कि मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। तो वो लड़की की माँ बाप सोचते कि इसकी पेट में बच्चा है, अब क्या करें, तो और अबॉर्शन करा देते हैं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कुंवारी लड़की के पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया। उसको मारने का तुमको दर्द नहीं हुआ। अब तुम्हारा जवान बच्चा मर गया, उस लड़की का पति मर गया, अब वो लड़की भी दुखी है, लड़का पति मर गया वो दुखी है, और लड़के की माँ मन में ये विचार लेके बैठी है कि भगवान ने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया। अरे जब उस समय अन्याय हो रहा था और मैंने कहा था कि ऐसे ही शादी कर दो, 1 महीने का बच्चा है पेट में, ऐसे शादी कर दो और शादी हो जाएगी तो बाद में हम चर्चा कर लेंगे। भाई 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया, प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो गया, तो संतान की तो रक्षा हो जाएगी। पर गुरु महाराज का तो कहना तो माना नहीं। दंड इसी जन्म में मिलेगा, सामने मिलेगा, आपकी आंखों के सामने मिलेगा। लेकिन उस समय आंख खोल करके अपने जीवन की चरित्रों को देखो कि तुमने क्या क्या किया, कब कब किया और क्यों किया, किसने कहा तुमको उसको मारने को? तुम्हारे गर्भ में वो आत्मा आई थी। मां तो मां है। मां के पेट में कभी 1 महीने का बच्चा अपने आप भी मर जाता है, नहीं भी अबॉर्शन करवाओ तो अपने आप भी मर जाता है, 15 दिन का मर जाता है, 2 महीने का बच्चा मर जाता है। ये प्रकृति का खेल है, क्योंकि आत्मा श्रापित है, श्राप लगा है, तुमने बुरे कर्म किए। हरिद्वार आश्रम में मैं एक दिन अपनी छत पे घूम रहा था, तो चक्कर लगा रहा था। 10,000 फुट का आश्रम है हरिद्वार में, तो छत पे चक्कर लगा के 10-15 चक्कर लगाए तो शरीर ठीक रहता। तो एक दिन मैंने देखा कि उड़ता हुई कबूतरी आई
और मेरे पास आके मेरे पास से उड़ते गई और उसके पेट में जो अंडा था वो गिरा और मेरे सामने गिर करके फट गया। मैं उस अंडे को देखता रहा और फिर विचार आया कि ऐसा तो मनुष्य के साथ भी होता है। जिस बच्चे का जीवन नहीं होता है वो गर्भ में मर जाता है। हरिद्वार के आश्रम में जब नया पुराना आश्रम था मेरा, रानी गली में, 6,000 स्क्वायर फीट में, 4,000 स्क्वायर फीट में, तो वहां मैंने एक तोता पाला नहीं। मैंने नाहन हिमाचल में कथा की थी, तो कथा में भागवत कथा होती है तो लोग बोलते हैं भाई एक तोता रख लो। तो कोई माता महिला महिला क्या है, गौतम परिवार, उनके घर में तोता था, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की यहाँ भागवत कथा में तोते को रखो, शुक शुक शुको बाज तोता बोलेगा। तो हमने वो पिंजरे को रख लिया। सत्संग हुआ, भजन हुआ, भागवत हुआ, और वो हमारे आशी भाई काले बनिया, उनके पिताजी चक्की वाले, उनका भाई दूसरा छोटू, तीसरा बंटी, चौथी बहन जो कैथल में है। अब भागवत कथा हुई, आनंद हुआ, तोते को रखा, पूजा पाठ हुआ, और उसके बाद जब हम वहां से चले हरिद्वार के लिए तो लोगों ने वो पिंजरा भी मेरे साथ ही रख दिया। तो मैंने कहा मैं पिंजरे का क्या करूंगा? बोले इसने आपकी कथा सुनी है तोते ने, तो इसको ले जाओ। अब वही तोता भी आ गया। अब आश्रम में कमरे 15-16 थे। अब तोता पिंजरे में था, 7 दिन मेरे साथ रहा, तो उसकी ममता हो गई, कुछ खिला देता था, पिला देता था। तो जब आश्रम में आया तो आश्रम पूरा बंद, चारों तरफ से 20-20 फुट ऊंची दीवारें, तो इसके पंख नहीं थे, तो मैं पिंजरा खोल देता था कि तोता घूमेगा। और बिल्ली बिल्ली का आने का कोई खतरा नहीं, कुत्ते का आने का खतरा नहीं, जानवर का आने का खतरा नहीं। वो तोता घूमता, घूमते घूमते मेरे पास आ जाता और मेरी धोती को पकड़ के और फिर मेरे ऊपर ऊपर आ जाता, फिर हाथ के ऊपर बैठ जाता, फिर अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलता, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा शिष्य है विवेकानंद, तो उसको बोल देता था इसको पानी डाल दो भाई, इसको कुछ अमरूद खिला दो, कुछ लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो भी इसका भोजन है, और इसको पिंजरे में मत रखा करो। तो तोता क्या करता, वो घूम घाम के अपने रात के समय पिंजरे में आके पड़ जाता, सो जाता। तो सर्दी में कंबल डाल देते, गर्मी में पंखे वाले कमरे के नीचे रख देते, तो उसकी राजशाही ठाठ हो गया तोते का। अब तो वो आश्रम के जो नौकर है उनसे झगड़ा करता अपनी भाषा में। ठीक टाइम पे खाना नहीं मिला तो ऐसे वो चिल्लाता कि जैसे ये सारे आश्रम के जितने लोग हैं नौकर हैं, और मेरी तरफ मुंह करके भी कुछ ना कुछ बोलता, तो मैं समझ जाता कि भाई गुस्सा आ रहा है इसको। अरे भाई इसको कुछ दिया, तो बोले जी भूल गए, दे दो भाई, दे दो, कुछ खाने को दे दो। तोता घूमता, आनंद लेता। और अपने मन में तो कोई ममता न थी, न है, न होगी। व्यवहार जगत में दिखावे के लिए एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूर्ण करना है, इसमें डूबना नहीं है। अब आश्रम के नौकर चाकर तोते में ऐसे मस्त हो गए, कोई उंगली पे लेके घूमता,
कोई मिट्ठू बोलता, कोई कुछ बोलता। और एक दिन बैठे बैठे ही मैं संध्या के समय बैठा था बाहर बरामदे में मूड़ा लगा करके, और वो तोता आया और आकर के मेरे पास आया और धीरे धीरे नीचे उतर गया धोती पकड़ के। फिर वो कमरे में चला गया। अब कमरे में जब गया तो मेरे को आवाज आई, टैं की आवाज आई, टैं। तो मैंने विवेकानंद को बोला, मैं कहा विवेकानंद? बोले हाँ जी। मैं कहा वो देख वो तोता मर गया। उसने कहा नहीं, अब बीत जाता। मैं कहा ना, टैं हो गई। वो अंदर गया तो देखा वो पिंजरे के बाहर प्राण छोड़ दिया। मैंने कहा भाई 6 बजे हैं, इसको लाल कपड़े में लपेटो, गंगा जी में अर्पण कर दो। ऐसे संभव आश्रम मायापुर में 20-20 कुत्तों को पाला और सब लोगों ने मेरे हाथों के सामने प्राण दिए और उठा करके नदी में अर्पण किया। ये संसार के जीव हैं। आपकी बहू के पेट में आए शादी के पहले और आपने अवर्षण किया तो वो कुत्ता सांप बन के तुम्हारे घर में आएंगे और वो तुम्हारे से गिन गिन के बदला लेंगे, गिन गिन के बदला लेंगे। मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भुगाएंगे। वो तुम्हारे कर्मों का दंड मार मार के भगाएंगे। इनको कर्मों को दंड को भोगना पड़ेगा। इसलिए मां के पेट में कभी भी बच्चे को मारने की चेष्टा मत करो। लड़की है स्वागत है, विकलांग है स्वागत है, हाथ पर कटे हैं स्वागत है, मारना नहीं है। आने दो, जीव आ रहा है, अपने कर्मों का भोग करने आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें बताने का मेरा तात्पर्य क्या है कि नारद जैसे ज्ञानी जब उनको क्रोध आ सकता है तो हमारे जैसे मूर्खों का क्या हाल होगा। भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं, ना लेना है ना देना है। दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी को बुरा लगा नहीं, बोले ठीक है जी आपने श्राप दिया, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी। अब दक्ष प्रजापति, यदि हम कथा में और थोड़ी गहराई में जाएं तो दक्ष प्रजापति के घर में नारद जी जाते थे तो दक्ष प्रजापति स्वागत करते थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हैं, ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं, तो स्वागत करते थे। तो पूरा घर खोल रखा था, आओ जाओ। अब आने जाने में क्या हुआ कि नारद जी आते तो नारद जी का काम था कि जो उनके पास है वो देते थे अपने, जो दक्ष प्रजापति के बच्चों को जो नारद जी के पास ज्ञान था देते थे। अब ज्ञान देते थे तो ज्ञान का फल है साधु बनता था। अब संतों के संग में रहेंगे तो संतों की वृत्ति आएगी, डाकू के संग में रहेंगे तो डाकू की वृत्ति आएगी, चोरों के संग में रहेंगे चोरों की वृत्ति आएगी, ठगों के संग में रहेंगे ठगों की वृत्ति आएगी। अब नारद जी दक्ष के जाते थे, दक्ष स्वागत करता था और पुत्रों को अर्पण कर देता था। और पुत्रों को अर्पण करने का अर्थ था कि सारे पुत्र महात्मा। अब सारे पुत्र महात्मा तो दक्ष ने देखा भाई भाई थे तो दक्ष ने गुस्से में आके कहा कि तू मेरे बच्चों को बिगाड़ता है। अब नारद जी तो सुधारते थे कि दुनिया से हट जाए, पर ब्रह्मा जी का ऑर्डर था कि ऐसी सृष्टि बनाओ कि संसार फैले, तो दक्ष ने श्राप दे दिया। अब श्राप दिया, अब सोचो श्राप दिया तो नारद के भाई हैं तो नारद को गुस्से में बोलना चाहिए कि तुम कौन होते हो मेरे को श्राप देने वाले।
तुमने मेरे को श्राप दिया क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई? तुम्हारी औकात क्या है? मेरे पास इतनी तपस्या है कि मैं तुमको अभी भस्म कर दूं। पर नारद जी ने कुछ नहीं किया। दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। ये ठाकुर जी का प्रसाद है। हम नारद जी की कमियों को गिना रहे हैं, लेकिन नारद जी में कमी एक भी नहीं है। दक्ष ने श्राप दिया, लेकिन नारद जी ने कोई झगड़ा नहीं किया। प्रभु का प्रसाद समझ के धारण कर लिया और धारण करके चल दिए पूजा के लिए, घूमने के लिए। अब 2.5 घड़ी से ज्यादा रुक सकते नहीं, और जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार करते करते। और हिमगिरि गिरा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय की गुफा पावनी, और भगवान की ऐसी कृपा हुई। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। नारद जी को जो दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक सकते नहीं। हिमालय पर्वत पर गंगा नदी के किनारे पर पहुंचने पर, गुफा के पास पहुंचने पर भगवान की कृपा से वो दक्ष प्रजापति का श्राप खत्म हो गया। तो इसमें भी कोई नारद जी की कोई बड़ाई नहीं है। श्राप मिला तो ठाकुर जी की कृपा, और श्राप खत्म हुआ तो ठाकुर जी की कृपा। आदमी जब बीमार होता है, टायर्ड होता है, बीमारी होती है, डॉक्टर के पास भागता है, दवाई लेता है, इंजेक्शन लेता है, तरह तरह के उपचार करता है, और उसके मन में 24 घंटे रहता है कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। और जब तक बीमार नहीं होता, डॉक्टर बोलता मैं तुमको ठीक कर दूंगा, और प्रभु की कृपा से डॉक्टर ठीक कर देता है। और जब ठीक हो जाता है, तो जब बीमार था तो डॉक्टर ने कहा आइसक्रीम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और जब ठीक हो गया तो डॉक्टर ने कहा भाई सब खाओ, अब कोई चिंता नहीं। फिर शुरू। अब जीवन ऐसा थोड़ा है कि अटक गया। दक्ष ने श्राप दिया, ठाकुर जी की कृपा। हिमालय में पहुंचे, श्राप की गति रुक गई, ठाकुर जी की कृपा। समाधि लग गई, ठाकुर जी की कृपा। इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, ठाकुर जी की इच्छा। कामदेव आ गए, समाधि नहीं खुली, ठाकुर जी की कृपा। कामदेव चरणों में गिर गए, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन यहां तक ठाकुर जी की कृपा। अब कामदेव जब चरणों में गिर गए, तो अब नारद जी का जो दिमाग है उसकी सुई घूम गई। अब ये हुआ कि मैंने तपस्या की है, मैंने साधना की है, मैंने कमाया है, ये चांदी का सिक्का मेरे कारण आया है, ये चांदी का सिक्का मेरा है, ये पैसा मेरा है। संसार में लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जिनके घर में पैसा नहीं होता, जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, बिन तेरी कृपा के कुछ भी घर में नहीं आता। जिस घर में तुम नहीं होते उसका बैंड बाजा बज जाता, और जिसके घर में होते तुम चली आती उसकी तो दुनिया में यश, सारा संसार यश गाता। अब ऐसी आरती है, अब मैंने उसको अपने ढंग से जोड़ रहा हूं। जब तक लक्ष्मी माता नहीं आती, पति पत्नी दोनों में बैठ के लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता जी कृपा करो, और माता जी आ जाती, कृपा हो जाती है। नारायण भगवान बोलते लक्ष्मी को कि भाई चली जा, कृपा करते हैं इन पे। अब लक्ष्मी आ जाती है, पैसा आ जाता है, एफडी बन जाती है।
मकान बन जाता है, फ्लैट बन जाता है, पैसा आ जाता है। अब उसके बाद में ये पैसे को उठा के तिजोरी के अंदर बंद करता है। पति पत्नी दोनों अपने समाज में हवा में बड़ी बड़ी साड़ी पहन करके, बड़े बड़े कोट पैंट पहन करके, क्या बोलते हैं लोगों को, ये लक्ष्मी हमारी है, लक्ष्मी हमारी है, हम इस लक्ष्मी के मालिक हैं। तो नारायण भगवान को गुस्सा आता है कि मेरी पत्नी, इसको तुम अपनी पत्नी मान रहे हो, तुम्हारी बुद्धि उल्लू जैसी है, तुम्हारा दिमाग खराब है। और भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि ऊंचा उड़ा करके ऐसी खड्डे में फेंकते हैं कि जिसमें से खड्डे में निकलने में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं। सब आंखों के सामने लोग देखते हैं। खामगांव में होलकर बंधु थे, होलकर परिवार था, नाम था। इंग्लैंड में मैनचेस्टर में कपास की मंडी खुलती थी, तो सबसे पहले होलकर बंधु का आवाज आती थी खामगांव से कि ये रेट निकला है कपास का। तो उसके बाद में इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जाकर के वो एक घोषणा होती थी कि जो होलकर बंधु का रेट है वही चले। आज कहाँ है वो होलकर बंधु, कहाँ है? ये एक शहर की चर्चा नहीं है, सारे गांव गांव की चर्चा है। अकोला में चला ये उमाशंकर पोखरमल, द्वारकादास दलाल, रामधन खत्री, बद्री प्रसाद सीकरिया, क्या नाम थे। पांचों मित्र एक साथ घूमने जाया करते थे, जिधर जाते थे पूरा शहर उधर ही जाता था। पर कहां गए नाम? नहीं रहेगा नाम। जब तक ये रहेगा कि ठाकुर जी की कृपा, दक्ष ने श्राप दिया ठाकुर की कृपा, समाधि लगी ठाकुर की कृपा, कामदेव को जीत लिया ठाकुर की कृपा। लेकिन जीतने के बाद जब ये आ जाए कि नहीं, ये तो मेरी साधना है, ये तो मेरी तपस्या है, सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। जीरो। मैं रोज बोलता हूं 9 into 9 into 9 into 9 into 0 equal to 0। जीवन के जितने भी सत्कर्म किए हैं उन सबको इकट्ठा गुना गुना करते जाओ, लेकिन अंत में यदि आपने ऐसा कर्म कर दिया कि जिसका 0 हो, उसके इंटू हो गया, तो सारे जितने सत्कर्म हैं सबका परिणाम 0 हो जाएगा। सबका परिणाम 0, कुछ फल नहीं मिलेगा। अब कल के सत्संग में यही चर्चा चल रही थी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है उनकी कथा। एक ही कथा में से तुम 10 साल तक कथा चलाते रहो, लेकिन हर सूत्र में एक सूत्र का पता लगेगा। वो सूत्र ये है कि कौने अवसर का भयो, कौन से अवसर पे क्या हो जाएगा ये किसी को पता ही नहीं है। भगवान कहां से कहां उठा देते हैं, और थोड़ा सा पैर फिसला और कहां से कहां पहुंच जाता आदमी। चढ़ने में समय लगता है, गिरने में तो थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नारद जी की सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई।
क्या दुर्घटना घट गई? शंकर जी के पास जाके बड़ाई कर रहे हैं, रावण विष्णु भगवान के पास जाके बड़ाई कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाके बड़ाई कर रहे हैं अपनी। आज तक जिनके पास जाते थे उस भगवान की बड़ाई करते, शंकर के पास जाते शंकर जी की बड़ाई, नारायण के पास जाते नारायण की बड़ाई, और ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी की बड़ाई। ब्रह्मा जी आप मेरे पिता हैं, आप सारे संसार को बनाने वाले हैं। शंकर भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपने तो सारा संसार बनाया, कैसे दुनिया को चलाते हो, और कैसे मरे हुए आदमी को राम नाम का मंत्र देते हो और उसका कल्याण कर देते हो। और विष्णु भगवान के पास जाते, प्रभु कैसी कृपा करते हो, चींटी पत्थर में बैठे कीड़े को भी खाना खिला रहे हो, और आकाश में उड़ते हुए पंछी को भी खाना खिला रहे हो, और जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को भी खाना खिला रहे हो, और पानी में रहने वाले जीवों का भी ध्यान कर रहे हो, और पेड़ों का भी ध्यान कर रहे हो, पक्षियों का ध्यान कर रहे हो, घास का ध्यान कर रहे हो, नदियों का ध्यान कर रहे हो, समुद्र का ध्यान कर रहे हो। कितनी आपकी अपरंपार माया है। नारद जी शंकर जी के पास जाते शंकर जी की बड़ाई, ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी की बड़ाई, और विष्णु भगवान के पास जाते तो श्रीमन नारायण 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 उसकी बड़ाई करते। लेकिन समय का ऐसा चक्र चला, जो भगवान की बड़ाई करने वाला था वो अपनी बड़ाई करने में लग गया। और इंग्लिश का छोटा सा सूत्र है, प्राउड हैथ ए फॉल, घमंड का सिर नीचा। घमंडी हमेशा गिरेगा ही गिरेगा। और कल की कथा में भी यही पॉइंट थे। भगवान ने देखा कि भाई ये हमारी बड़ाई करने वाला, शंकर की बड़ाई करने वाला, ब्रह्मा जी की बड़ाई करने वाला, ये नारायण ब्रह्मन विष्णु भगवान ने सोचा ये नारद मेरे पास आता था तो शंकर भगवान की बातें बताता था कि शंकर भगवान ने ऐसा किया, शंकर भगवान ने ऐसा किया, शंकर भगवान ने ऐसा संसार किया, और वो कैसे कल्याण कर रहे हैं। और आकर के पूछते, बातें होती तो बताते कि भाई दक्ष प्रजापति के इतने पुत्र पैदा हो गए, इतनी संतान पैदा हो गई, इतना सारा कुछ हो गया, और दक्ष जी ठीक काम कर रहे हैं, और सरस्वती माता भी ठीक काम कर रही है, और इंद्र कुबेर वरुण भी ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी संवाददाता थे। यहाँ की बात वहां पहुंचाना, वहां की बात वहां पहुंचाना, सामने वाले को सावधान कर देना कि भाई देखा तेरे बुरे दिन आने वाले, तू सावधान हो जा। अब नारद जी की कथाओं को पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान को कहते हैं कि हिरण्याक्ष आपके पीछे पड़ा है, और हिरण्याक्ष को कहते हैं कि विष्णु भगवान तो हमारे पीछे पड़ा है। दोनों को सावधान करते हैं। चोर को कहते हैं सावधान, और मालिक को कहते हैं सावधान। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन विष्णु भगवान ने देखा कि नारद जी आए हैं और आज शंकर भगवान की कोई भी चर्चा नहीं है, ब्रह्मा जी की कोई भी चर्चा नहीं है, और आज तो यही चर्चा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और मेरे गले मिले और मेरे आसन पर बैठे और अपनी बड़ाई करते रहे। तो भगवान समझ गए कि कुछ इसको टेम्परेचर हो गया है, बुखार सा हो गया। परिवार में कोई बच्चा बाहर से आए तो उसकी तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, तो जो बड़े बूढ़े हैं वो उसके चेहरे को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसका चेहरा लाल है, शायद बुखार होगा, और बोलते हैं बेटे आराम कर ले, सो जा, दवाई खा ले, बाम लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, अमृतांजन लगा ले। तो विष्णु भगवान समझ गए कि जो नारद बेटा है ये कुछ बीमार हो गया है। और बीमारी कौन सी है? दुनिया में सबसे कठिन बीमारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। हृदय के अंदर इसके अहंकार का बड़ा भयंकर
पेड़, उसका अंकुर पैदा हो गया, पेड़ नहीं बना। ध्यान रखना, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही अभी पेड़ का अंकुर ही बना है। भगवान ने कहा इलाज करो। जैसे हमारे परिवारों में माताओं के पेट में रसौली हो जाती है, अब पैसे की कमी के कारण, परिवार की कमी के कारण, शर्म के कारण वो बताती नहीं है, और अचानक पेट में जो रसौली है वो कैंसर बन जाती है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो फर्स्ट पॉइंट पे पकड़ लेते हैं कि भाई जो बच्चों की माँ है, इसके शरीर डाउन हो रहा है तो चेकअप करा लो, MRI करवा लो, तो फर्स्ट में पता लग जाता है, ऑपरेशन हो जाता है और पेट में से जो गांठ है उसको निकाल देते हैं, ठीक हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरा बेटा जो नारद है ना, इसके हृदय में उर अंकुरियु गर्भ तरु भारी। जो गर्भ का सबसे बड़ा पेड़ है, वो पेड़ पैदा नहीं हुआ, उसका अंकुर पैदा हुआ। अंकुर मैंने उसकी जड़ शुरू हुई है। तो अब जड़ शुरू हुई है तो बोले बेगी समय डारी हूं उखाड़ी। भगवान बोले इसको तो मैं जबरदस्ती जड़ समेत उखाड़ दूंगा, क्योंकि प्रण हमार सेवत हितकारी। भगवान ने कहा हमारा प्रण है कि अपने बच्चों की रक्षा करना। माता पिता का प्रण क्या है? बच्चे खेलते कूदते रहे, हंसते रहे, शरारत करते रहे, टीवी तोड़ते रहे, फ्रिज तोड़ते रहे। दादा दादी खुश हैं, बोले तोड़ दिया, बोले अच्छा किया। खिलौना तोड़ दिया, बोले अच्छा किया। कार तोड़ दी, बोले अच्छा किया। नारायण भगवान ने कहा कि इस बच्चे के यहाँ तो गर्भ का अंकुर पैदा हो गया, इसलिए बेगी भगवान ने कहा जल्दी उखाड़ो। और भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि भाई देखें पेड़ है भी है नहीं। तो भगवान ने छोटा सा शब्द कहा कि नारद जी आप कहते हो कि आपने काम को जीता, क्रोध को जीता, पर मैं तो ये सोचता हूं कि तुमरे सुमरन ते मिटही मोह मार मदमान। ये संसार के लोग यदि तुम्हारा नाम ही जपना शुरू कर दें तो जीवन में से सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब भगवान ने देखा कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, तो भगवान ने देखा है भी या नहीं, तो थोड़ा सा पता कर लें। तो वो जो बीमारी थी बाहर आ गई। लक्ष्मी बैठी हुई है, सुन रही है। अब परिवार में जो माताएं होती हैं मूर्ख नहीं होती, वो सुनती रहती बातें कि ये जो कल आया था तो कुछ और बोल रहा था, परसों आया कुछ और बोल रहा है, 1 साल पहले आया था कुछ और बोल रहा है, और आज थोड़े पैसे हो गए तो थोड़ा ये हवा में घूमने लग गया। तो लक्ष्मी जी सुन रही थी। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। जो अंदर पेड़ था अहंकार का बाहर आ गया। नारद ने अहंकार के साथ कहा कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है, और ऐसा कह के भगवान को प्रणाम करके चले। और जैसे गए लक्ष्मी ने कहा नारायण से, प्रभु ये हो क्या गया है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले बच्चा बीमार है, सीरियस है, कोमा में चला गया है। नारद कोमा में चला गया, कोमा में। मैंने इसको रियलिटी का पता नहीं है,
इसको पता नहीं है कि दुनिया बनाने वाले नारायण है, दुनिया को चलाने वाले नारायण है, दुनिया को खिलाने वाले नारायण है। इसको ये लग गया है, कौमा में चला गया, मतलब इसको ये लग गया है कि जो साम था वो सब कौमा खत्म, अब ये नया जीवन शुरू। तो लक्ष्मी ने कहा इसका इलाज, भगवान बोले छोटा सा इलाज है, मिनी ऑपरेशन, ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, मिनी ऑपरेशन। डॉक्टर के पास जाओ, बीमार हो तो डॉक्टर ऑपरेशन की बात करता है तो बोलता है कि 10 मिनट का काम है, हालांकि 2-3 घंटे का काम होता है। आंख का ऑपरेशन भी करवाना हो तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी, नारद अपना बच्चा है, ब्रह्मा जी का बच्चा है, छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले खर्चा? बोले खर्चा क्या है, 7-8 करोड़ रुपए का खर्चा है। लक्ष्मी ने कहा बस? बोले हाँ। बोले कर दो। अब कर दिया। किया क्या? सब किराए के लोग, जैसे आजकल शादियां वादियां होती है ना, तो वो किराए के ही बैटर मिल जाते हैं, किराए के ही फूफा मिल जाते हैं, किराए के जीजा मिल जाते हैं, किराए के मम्मी डैडी भी मिल जाते हैं और शादी हो जाती है। किराए का आजकल सिस्टम चल पड़ा है। लोन पे शादी का हाल मिल जाता है, लोन पे गहने मिल जाते हैं, लोन पे सब हो जाता है। रियलिटी में ना कोई चाचा है ना ताऊ है, सब नकली बन के आए हैं। पर उस समय सबकी एक्टिंग ऐसी होती है जैसे ये लड़के का बाप है, ये लड़की का बाप है, और दुनिया देख रही है, शूटिंग हो रही है। जैसे विदेशों में आजकल, भारत में वो क्या चल पड़ा था कि अमेरिका में जाना है भारतीय ने, तो वहाँ की लड़की से इसकी शादी होगी, फिर नकली शादी होती, उसकी वीडियो बनती, वीडियो बन के एम्बेसी में जाती, एम्बेसी वाले मोहर लगाते कि भाई इनका वो क्या बोलते हैं हनीमून भी हो गया, इनकी शादी भी हो गई, इनके फेरे भी हो गए, तो इनको ग्रीन कार्ड दे दो, इनको अमेरिका भेज दो। और ठाकुर जी ने कहा कि अमेरिका जा रहे हो, अरे ऐसी बीमारी पैदा हो गई, भागो अमेरिका से, चलो इंडिया, चलो वंदे भारत मिशन, वापस चलो। और मैंने 2 महीने पहले कहा था ये जितने वापस आ रहे हैं, यहाँ इनका गुजारा नहीं है। जिनको हरी हरी घास चरने का समय मिल गया वो यहाँ नहीं टिकेंगे, ये फिर वापस जाएंगे, उधर ही जाएंगे वापस। और शुरू हो गया काम, वापस जाना चालू। क्योंकि ये पति तो घर में रहे, पर पति के साथ में ये जो उसकी पत्नी पुछल्ली है, ये सास की सेवा कैसे करेगी, ये घुट घुट के कैसे रहेगी। जिसको पल्लू उठा करके सड़कों पे घूमने का मजा आ गया, ये घर में सास के यहाँ पल्लू ओढ़ के कैसे रहेगी। तो ये पाठ पढ़ा रहा, पहले वहाँ सूरत में पाठ पढ़ाया, चलो घर पैदल ही चलेंगे, पैदल ही चलेंगे। और जब घर पहुँच गए तो घर में देखा सास का कंट्रोल आ गया, तो फिर दौरा पड़ गया कि चलो मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं कर सकती। फिर बोरिया बिस्तर बांधो, फिर वापस। दुनिया की चाल है। और आदमी औरत का संबंध है, पूर्व जन्मों का दाना पानी का, फिर वापस। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, बच्चे का मिनी ऑपरेशन है। और मिनी ऑपरेशन में क्या है, नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ गए तो रास्ते में देखा नगर का विस्तार, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, शिवनिधि नाम का राजा, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। नकली राजा, नकली राजकुमारी,
नकली झंडे, नकली डंडे, नकली राज्य, नकली नौकर, नकली घोड़े, नकली हाथी। और नारद जी का जीवन भी नकली, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा मान के चल रहा था तब तक असली, जब अहंकार आ गया तो नकली। अब नकली को तो नकली नकली मिलेगा, नकली को तो नकली नकली मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा। अब डुप्लीकेट कितने दिन चलेगा भाई? जो नेगेटिव है वो तो रहेगा, लेकिन पॉजिटिव खराब हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव है तो फिर उससे पॉजिटिव बन सकता है। फोटो बनाना हो, नेगेटिव आपका सुरक्षित है तो कितनी भी फोटो बना लो, लेकिन जो फोटो बनाई नेगेटिव से वो खराब हो जाएगी, जाला लग जाएगा, काली हो जाएगी, उसका ऊपर का रंग उखड़ जाएगा। पर नेगेटिव सुरक्षित है, जब मर्जी नई फोटो तैयार करो। नारद जी जब तक भगवान की भक्ति करते रहे, ठाकुर जी की कृपा असली, और जैसे ही कामदेव का वो चक्कर चला, नारद जी नकली बन गए। और भगवान ने भी कहा ये नकली नकली का झगड़ा करा दो। झगड़ा किया, नकली नकली का खेल। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं रेत का ढेर पड़ा होता है, तो वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो पैर फंसा करके उस पर मकान बना लेते हैं। एक बनाता, दो बनाता, तीन बनाता, तो उसमें किचन भी बन जाता, बाथरूम बन जाता, और सब बन जाता। दूसरा भी बना लेता, फिर तीसरा बगीचा बना लेता। और इसके बाद में शाम को माँ आवाज़ लगाती, तो जो घर, जब तक घर बनते तब तक तो उसमें फंसे हुए हैं। जैसे मम्मी डैडी की आवाज़ आई तो ये बने मकान को लात मार के घर वापस आ जाते हैं। और वो जब तक वहाँ रेत में ढेर में मकान बनाते तब तक पूरा मन उसमें लगा रहता कि बेडरूम भी बढ़िया होना चाहिए, किचन भी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन जब माँ की आवाज़ आई तो तोड़ फोड़ के हालत छुट्टी। ऐसे ही नारद जी, राजकुमारी सुंदर है, लेकिन हे विधि मिले ही कवन विधि वाला। जैसे ही राजकुमारी को देखा तो नारद जी को सबसे पहले ब्रह्मा जी की याद आई। पिताजी, ये लड़की कैसे मिलेगी? जप तप कछु ना होई एही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एही अवसर सहाय सोई होई। ब्रह्मा जी को याद किया और उसके बाद में नारायण को याद किया कि भाई इस समय एक ही उपाय है। अब जीवन में जब ये मुसीबत आती है, पैसा नहीं होता है, तो फिर आदमी सोचता है भाई 20,000 का कर्जा हो गया तो कहाँ से लूँ? चाचा से लूँ, मामा से लूँ, फूफा से लूँ, भांजे से लूँ? बोले नहीं, दामाद जी से कहता तो हाथ पैर मारता है। तो नारद जी ने कहा अब इस लड़की से शादी करना हो तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक की रिझे कुमरी और उर मेले जयमाल। इस समय तो ऐसी सुंदर रूप चाहिए कि लड़की आए और देखे और 1 2 3। और सुंदर रूप कैसे होगा? सुंदर रूप होगा जब से तब से। ध्यान रखना, आपके अंदर जो सुंदरता है ये पाउडर से नहीं है, क्रीम से नहीं है। ये क्रीमों से गोरापन आने वाला नहीं है। ये तो पूर्व जन्म की तपस्या है, उसका परिणाम है कि आपका चेहरा चमक रहा है, उसमें ग्लो है। बाबा रामदेव जी के देसी घी खाने से ग्लो फ्लो कुछ नहीं आने वाला। वो तो टीवी में आके बोलेंगे
चेहरे का ग्लो। अरे नहीं, पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है कि आपका रूप सुंदर होगा। अब नारद जी ने वही पॉइंट ध्यान आया कि लड़की की शादी कल है और मैं इधर बैठा हूं, सुंदर नहीं हूं और जब तब भी नहीं हो सकता, तो फिर तरीका क्या है? बोले तरीका तो एक ही दिखता है, वो है नारायण भगवान। वो नारायण भगवान क्या है? जो जड़ को चेतन करही, जड़ ही करही चैतन्य। वो भगवान कैसे हैं? बोले जो जड़ है, रुका हुआ है, उसको चलाना शुरू कर देते हैं। जो फड़फड़ करता है उसको रोक देते हैं। किसको सातवें आसमान पर पहुंचा देते हैं, किसको नरक के कुंड में पहुंचा देते हैं। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला, मोरे हित हरि सम नहीं कोई। नारद जी ने कहा कि इस समय मेरे पप्पा भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पप्पा ने तो जो मेरे को पैदा कर दिया वो तो उनका जीन था, उनका डीएनए था, मैं पैदा हो गया। लेकिन इसको प्यूरिफाई, इसको ग्लो, ब्यूटी पार्लर, दाढ़ी की कटिंग बढ़िया, बालों की कटिंग बढ़िया, और आंखों का ब्रो बढ़िया, और चेहरे पे जितने बाल है उसको धागे से साफ, लाल पीला काला पाउडर करके चमका दिया। कौन कर सकता है? मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एहि अवसर सहाय सोई होई। मेरा हित करने वाला नारायण को छोड़ के कोई भी नहीं है। अभी एक दिन पहले यही नारद जी उस नारायण के पास में जाकर के उनके गले मिल रहे हैं, उनके आसन में बैठ रहे हैं और अपने को बड़ा समझ रहे हैं। और एक दिन बाद क्या, आधे घंटे बाद क्या, पौने घंटे बाद ही दूसरा कांड हो गया कि मेरा हित करने वाले ठाकुर जी को छोड़ के कोई भी नहीं है। लेकिन नारद जी ने सोचा वहां जाने में देर हो जाएगी और ये तो प्रोग्राम 2 घंटे बाद का है, और ऐसा सोच रहे थे कि भगवान प्रकट हो गए। नारद जी पजल लग रहे हो, कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या कोई समस्या पैदा हो गई क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो आप ही के पास आ रहा था। भगवान ने कहा क्यों? बोले उसमें थोड़ा सा काम था। बोले क्या? बोले उधार चाहिए। भगवान ने कहा उधार? अरे तू मेरी सारी संपत्ति का मालिक है, बोल क्या चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिन के लिए अपना रूप दे दो। नहीं, मेरे को वो मिलेगी नहीं, उधार एक दिन के लिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही, नहीं तो मिलेगी नहीं। भगवान ने कहा ये वो कौन है भाई? नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकता, प्राइवेट मामला है। अब आप बड़े बूढ़े हैं, थोड़ा लव मैरिज का मामला है। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, तेरी शादी हो रही, हमको तो बड़ी खुशी होगी कि भाई हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा आ जाए।
मेहनत नहीं करनी पड़ी, लड़की ने देखनी पड़ी, अब बेटे ने अपने आप लड़की देख ली, हमारा झंझट खत्म हो गया। तो भगवान ने कहा मेरे पास परेशान क्यों हो? इसने कहा ऐसा करो प्रभु, मैंने लड़की पसंद कर ली है, लेकिन आप कृपा ये करो कि यही विधि होई नाथ हित मोरा। शब्दों को ध्यान दो, ये एक एक शब्द, एक एक शब्द, इसकी कीमत नहीं है। ये शब्द हमने जीवन में हृदय की गहराई के अंदर घुसेड़ देने हैं, अंदर की गहराई तक, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा प्रभु जिससे मेरा हित हो, मैंने तो लड़की पसंद कर ली है, पर आप कृपा करना कि मामला बिगड़ ना जाए, मेरा हित हो जाए। और भगवान भी बोले कि नारद जी तुम मेरे पुत्र हो, तुम हित की बात कर रहे हो, पर तुम तो हित की बात कर रहे हो, पर मैं तो तुम्हारा परम हित करना चाहता हूं। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई में करब न आनम कछु, वचन न मृषा हमार। भगवान बड़ी सुंदर ढंग से, स्मूथ ढंग से समझा रहे हैं, पर जो सामने वाला है उसके दिमाग में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा मेरा हित हो, भगवान ने कहा हित नहीं, परम हित। तुम हित की बात करते हो, यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन न मृषा हमार। हमारा वचन तुमको दे दिया, तुमने कहा अपना रूप दे दो, तो मैं अपना रूप ही दूंगा तुमको। आप आए हो मेरे पास में, मेरे को डॉक्टर समझ के आए हो, आप रोगी हो, और कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, और वैद्य न देहि सुनो मुनि योगी। भगवान शब्दों शब्दों में ऐसी ऐसी बात नारद जी को बोलते हैं कि नारद, कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाकर के कुपथ मांगे तो डॉक्टर उसको कुपथ नहीं देता, वैद्य न देहि, वैद्य देता नहीं है, सुनहु मुनि योगी, ए मुनि ए योगी, डॉक्टर नहीं देता। मैंने इशारा था कि तुम मुनि थे, तुम योगी थे, तुम ये छोकरी के चक्कर में कहां से पड़ गए। लेकिन पर्दा पड़ा है, पर्दा पड़ा। कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुनि योगी। जाओ। नारद जी चले गए, और परिणाम क्या हुआ? ये नारद जो सोच रहे थे कि भगवान मेरे परम हितकारी हैं, यही नारद जी भगवान को श्राप दे दिया, और भगवान ने श्राप को अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद में भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, माता कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए। आज की बात इतनी, बाकी फिर चर्चा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। कल का जिन्होंने ये पूजा पाठ की है, झंडे लगाए हैं, अब झंडे लगे रहने देने हैं, अभी इनको उतारने की कोशिश नहीं करना, लेकिन देख लेना कि झंडा हवा से उड़ ना जाए, गीला फीला होता होने दो। वो आटे के दिए हैं, उनको इकट्ठा करके मैंने बोला उसको आटा थोड़ा डाल के गूंद बांध के कच्ची पक्की रोटी बना के जानवरों को डाल दो, पशुओं को डाल दो, और तुलसी माता जहां से उठाई उसको वहां रख दो,
और भगवान को हाथ जोड़ लो। और कई लोगों का मेरे पास लगातार अभी भी फोन में वो, क्योंकि मैंने साइलेंट पे रखा हुआ है, कईयों के नंबर आ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि हमको भी उपाय बताओ। तो समय आने पे एक बार और उपाय करेंगे। और तब तब क्यों मैंने 15 अगस्त का समय दे रखा, देखो मैं 15 अगस्त के बाद में कोरोना ठीक हो जाएगा, मैंने समय दे रखा। विदेशों का नहीं दिया मैंने, भारत का दिया है। हमारा जो पाठ है, पूजा है, ये उन पर भी लागू होगा। सूर्य निकलेगा तो सबको प्रकाश देगा, लेकिन जब कोई सूर्य निकलने के बाद में भी आंख बंद कर लेगा तो फिर हमारा निकाला सूर्य किस फायदे का, किस लाभ का। आप लोगों से तो यही विनम्र प्रार्थना है, ये जो सत्संग आ रहा है इसको आप अपने परिवारों में बोलो, इसको सुनो। और सुनने के बाद में क्या होगा, ये कोरोना फरोना कुछ नहीं है, ठाकुर जी की छोटी सी लीला है। वो नारद को बंदर बना देते हैं, नारद को सुंदर बना देते हैं, नारद से श्राप ले देते हैं, नारद को आशीर्वाद दे देते हैं और नारद को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। भगवान का काम क्या है, 2 मिनट में कर देते हैं। बीमारी हवा हो जाएगी, कष्ट हवा हो जाएगा, खुशियां खुशियां, आनंद आनंद। और भारत की इकोनॉमी, भारत विश्व में नंबर 1 बनने वाला है, विश्व में नंबर 1। और इसकी सीमाएं कहां तक बढ़ती जाएंगी। अप्रोच नहीं करना, एंक्रोचमेंट नहीं करना, प्रेम से सबको अपने साथ मिलाना है। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम, इस मंत्र का जप करना है। इस सत्संग को अपने मित्रों संबंधियों को भेजो और उनसे आग्रह करो, YouTube पर सर्च में बद्री प्रेम सत्संग लिखेंगे तो उसमें 150 से ज्यादा प्रवचन आ जाएंगे। उनको ये बोलो कि 3 दिन तक लगातार प्रवचन सुने, 2-2 घंटे का समय निकाल के, क्योंकि सत्संग जो है मेरे कोई 1.5 घंटे का, कोई 1.25 घंटे का, कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे से भी ज्यादा का है। लेकिन 3 प्रवचन सुन लें और 3 प्रवचन सुनने के बाद में फिर उन प्रवचनों को छोड़ के दिखाएं। हमारे कई शिष्य परिवार हैं, वो संजय है झुंझुन वाला, उसको मैंने बोला सत्संग सुनता है, बोले जी टाइम ही नहीं है। उधर लुधियाना में राकेश है, बंटी है, उनको बोलो सत्संग सुनते, बोले टाइम ही नहीं है। कल उनके यहाँ पूजा हो रही थी, महिलाएं परिक्रमा कर रही थी, पर घर का कोई भी पुरुष सदस्य वहां था नहीं। मैंने ऐसे मूर्ख भी लोग हैं, अज्ञानी, तुम्हारा बाप तुम्हारी मां तन मन धन अर्पण कर दिया था गुरु महाराज की शरण में। अब गुरु महाराज का सत्संग आ रहा है, उसको सुनो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे को ऊंचे आसन पे बिठा करके और फिर मैं वहां कथा करूं और फिर जय जयकार हो। मेरे को जय जयकार नहीं चाहिए, ठाकुर जी की जय जयकार हो। तुम सुनोगे तो तुम्हारे को इस दुख में भी सुख का आनंद आएगा, और यही तो करना है। दुख का पता, पर सुनोगे ही नहीं। अब मैंने राकेश को कहा कि मैं सुन, मेरी घरवाली सुनती है, मेरी घरवाली। अरे तेरी घरवाली सुनती है, तू सुन। कल पूजा हुई उनके घर में, तुलसी का पौधा रखा गया, तो महिलाएं चक्कर लगा रही थी। चेन्नई से फोटो आया, तमिलनाडु के लोग जो हैं वो पूजा कर रहे हैं।
सिंगल परिवार का फोटो आया तो पूरे परिवार के साथ लगे हैं। अंकलेश्वर से परिवार आया तो जिगीशा के पति पत्नी बच्चे परिवार सारे पूजा कर रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। नान से फोटो आया तो भगत राम जी झंडा लगा रहे हैं। कालका से फोटो आया, मेरे परम शिष्य योगेश जी अग्रवाल, कालूराम नानक फर्म है। भगवान की कृपा से आज करोड़ों का काम शुरू हो गया है। भगवान की कृपा से करोड़ों का काम शुरू हो गया है। कल उन्होंने पति पत्नी ने पूजा की और व्हाट्सएप पे भेजा। जोड़े के साथ करना है, फल अपना अपना मिलेगा। यदि तुम कहोगे पत्नी करेगी तो पति को फल मिलेगा, तो 1 टके का फल मिलने वाला नहीं है। चीनी तुम खाओगे, स्वाद तुमको आएगा। चीनी पत्नी खाएगी, उसको स्वाद आएगा। लेकिन तुम सोचो कि ये करेंगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं। आगे जाके तुम्हारी जान अलग निकलेगी और इसकी जान अलग निकलेगी, और दोनों की जान अलग निकलेगी। पता नहीं कौन कहाँ जाके मरेगा। ये कोई 7 जन्मों का कोई बंधन नहीं, कोई 7 जन्मों का पति पत्नी नहीं है। ये इसी जन्म में, पिछले जन्म का कोई तुम्हारा पाप इकट्ठा हो गया था, तुम पति पत्नी बन गए हो दुर्घटनावश। अगला जन्म नहीं मिलने वाला। अगला जन्म पता नहीं कहाँ जा, कौन कहाँ मरेगा, कौन कहाँ जिएगा। और हर पति पत्नी जीवन की यात्रा में बात करते करते बोलती है कि मैं ही हूँ जो तुमको झेल रही हूँ, और पति बोलता मन में सोचता है कि मैं ही हूँ जो तुमको झेल रहा हूँ। और पति पत्नी मन में ये सोचते हैं कि अब अगर अगले जन्म में तो ये मिलने ही नहीं चाहिए, कोई और दूसरा मिल जाए तो ठीक है। ये तो मैं उपहास में नहीं, रियलिटी भी है। और लाखों में से एक पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जो शंकर भगवान पार्वती की तरह है कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। तो उसके लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग को फैलाओ, यूट्यूब में जाओ और देखो। सबको आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।